उत्तर प्रदेश के बरेली से खबर आ रही है जहां 57 मुस्लिम लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। असल में मामला यह है कि वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नक्शू खान नाम के एक व्यक्ति के जनाजे की नमाज कब्रिस्तान के पास वाली सड़क पर पढ़ी थी और वहां पर नमाज पढ़ने की वजह से सार्वजनिक स्थल, चूंकि वो सड़क है, रास्ता है, वहां पर नमाज पढ़ा, इसी वजह से 57 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के हफीजगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव है दुआवत, वहां का ये मामला है जहां पर एक शख्स नक्शू खान नाम के 65 वर्षीय इंसान की मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके जनाजे की नमाज जो है वो कब्रिस्तान के पास पढ़नी होती है, कब्रिस्तान के आसपास ही पढ़नी होती है। इसको लेकर के वहाँ के जो प्रधान है, उस गांव के जो प्रधान है मोहम्मद उमर, वो थाना अध्यक्ष को जो है एक लेटर लिख करके देते हैं। वहाँ बताया जाता है कि लगभग 10 बजे के आसपास वहाँ पर जनाजे की नमाज पढ़ी जाएगी और इस बीच 11 बजे के आसपास ये लोग जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और कब्रिस्तान के किनारे वाली जो सड़क है वहाँ पर ये लोग जनाजे की नमाज पढ़ते हैं। जनाजे की नमाज का मतलब ये है कि इंसान जब कोई इस दुनिया से चला जाता है, उसकी मौत हो जाती है, तो उसके लिए एक आखिरी नमाज है, वो पढ़ी जाती है, उसके बाद उसे दफन कर दिया जाता है। उसी नमाज को लोग पढ़ रहे थे। वो ऐसा भी नहीं है जहाँ पे इंसान खड़े रहते हैं, खड़े खड़े वहाँ जनाजे की नमाज हो जाती है। खैर, सड़क किनारे ये लोग खड़े थे और क्योंकि सड़क सार्वजनिक स्थल है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश में नमाज सड़क पर पढ़ने की पाबंदी है, वो कि होनी भी चाहिए। सड़क पर नमाज इस तरह से सामूहिक तौर पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मस्जिद है तो इंसान मस्जिद में नमाज पढ़े, लेकिन किसी इंसान की मृत्यु हो जाने के बाद कब्रिस्तान के पास में अगर नमाज पढ़ ली गई, इसकी वजह से आज 57 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 7 लोग नामजद हैं और 50 लोग अज्ञात हैं। इस पूरे मामले के बाद बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि आखिर क्या वजह है कि एक जनाजे की नमाज की वजह से भी वहाँ के लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया जाता है। इस पूरे मामले को लेकर के आपको बता दें कि जहाँ पर कब्रिस्तान है, असल में उसी कब्रिस्तान के बगल में एक धार्मिक स्थल है, ब्रह्मदेव स्थल है, और ब्रह्मदेव स्थल के पास ही वो कब्रिस्तान है। और इसी कब्रिस्तान के सड़क के किनारे जब ये लोग नमाज पढ़ रहे थे तो वहीं पर ब्रह्मदेव स्थल के आसपास के जो नॉन मुस्लिम लोग थे, हिंदू समुदाय के लोग थे और हिंदू संगठन के जो लोग थे, उन्होंने इस पूरे जनाजे की नमाज की वीडियो बनाई। जनाजे की नमाज मुश्किल से 1-1.5 मिनट की होती है, 1.5 मिनट की होती है। उसकी वीडियो इन लोगों ने बनाई और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए लिखा कि सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ी जा रही है और इसी वजह से वहाँ पर पूरा जो माहौल था वो कहा जा सकता है उसे एक तरह से बिगाड़ने की कोशिश की गई। उसके बाद वहाँ पर पहले से भी पुलिस बल मौजूद थी, क्योंकि पहले ही ये इन्फॉर्म कर दिया गया था कि कब्रिस्तान में जो है जनाजे की नमाज है। वहाँ पर जनाजे की नमाज पढ़ने से पहले जो है वो इन्फॉर्म कर दिया जाता है पुलिस वालों को, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको पहले ही बताया हमने कि ब्रह्मदेव स्थल है। उस पूरे मामले के बाद आपको बताएं कि हजारीबाग हाफिजगंज स्टेशन के जो होम इंस्पेक्टर हैं, एसएचओ वहां पर चितराम वर्मा जी, उन्होंने बताया कि एसआई गजेंद्र सिंह ने कलवा साबिर और मोहम्मद उमर जो कि प्रधान है, उन तमाम लोगों के ऊपर जो है और उनके साथ साथ टोटल जो है 57 लोगों के ऊपर आईपीसी की धारा 505 1B और 341 के तहत एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। उसके बाद अब जो है वो इन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, इन पर विधिवत कार्रवाई करने की बात चल रही है। लेकिन इन तमाम मामलों के बाद लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक ही समुदाय को लेकर के इस तरह की बातें होती हैं। कई चीज़ें होती हैं, कई सारी जो है वो धार्मिक पूजाएं होती हैं, उसको लेकर के कई सारा विसर्जन होता है। इन तमाम चीज़ों में सड़क का इस्तेमाल होता है। अगर किसी इंसान की मौत पर उसके मर जाने के बाद अगर उसके जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही है, जो कि 1-1.5 मिनट का मामला था, अगर उसको लेकर के इतनी परेशानी हो जाती है, तब फिर इस भारत जैसे सेकुलर देश में लोगों को इतना ज़्यादा इस तरह से बिहेव करने की क्या ज़रूरत है। मतलब लोग ये कहना चाहते हैं कि ये एक सेकुलर कंट्री है। अगर वहाँ पर कभी कभार जब मंदिर मतलब पूजाएं होती है, पूजा के बाद आप देखते हैं जो विसर्जन होता है, जो मूर्तियों की विसर्जन होती है, उसमें सड़कें जाम हो जाती है, लगातार इस तरह के मामला सामने आते हैं, तब कोई एफआईआर दर्ज नहीं होता है। लेकिन जब इस तरह अगर कोई जनाजे की नमाज कब्रिस्तान के बगल में सड़क पे पढ़ लेता है तो इससे एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है और उस पर कार्रवाई करने के लिए बाज़ाब्ते एक संगठन आकर के बात करने लग जाती है। खैर, जो कुछ मामला है वो हमने आपको बता दिया। इस पूरे मामले के बाद कई सारे लोग इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कम से कम किसी इंसान की मौत पर अगर उसके लिए आखिरी नमाज पढ़ी जा रही है तो इस वक्त में कम से कम उत्तर प्रदेश पुलिस को उन लोगों पर एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहिए था।
इस पूरे मामले को लेकर के आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें, ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली से था।